तो एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए उनके कैंप के अंदर गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने पास बिठाया और उसे फ्यूचर के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई कि मुझसे क़यामत की कुछ निशानियां सुनो, मेरी मौत और उसके बाद जेरूसलम की फतह और फिर एक ऐसी वबा, एक ऐसी बीमारी जो तुम मुसलमानों को ग्रेट नंबर्स में मारेगी। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक हिस्टोरिकल वीडियो लेके आया जो काफी कमाल की वीडियो होने वाली है और इस्लामी वाक़े के बारे में एक वीडियो बनाई गई है और ये कोई इस्लामी का अफसर चैनल के बाद की गई काफी कमाल की वीडियो सुनाते हैं और ये जो टॉपिक है आज मुस्लिम आर्मी चीफ बातें सीरिया और मस्जिद 8 जो काफी कमाल की इसमें बातें हैं, 3 जो टॉपिक से कवर किए गए हैं इसके अंदर काफी कमाल की वीडियो होने वाली है। इस्लामी के स्पेस का बताई है। बिल्कुल। आज चेक करते हैं, जैसा चेक करने आपका लाइक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चेक करते हैं इसको स्टार्ट। चाहे वो कोई बिजनेसमैन या जनरल, इसी मेरिट के सिस्टम की वजह से आज यूएस एक सुपर पावर है। America is the most powerful nation on earth. और यही मेरिट का सिस्टम आज से 1400 साल पहले खिलाफत राशिदा में भी था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ऑर्डर्स पे बड़े सहाबा के एक ग्रुप ने खालिद बिन वलीद के माल का हिसाब लगाया और उन्हें पता चला कि खालिद बिन वलीद का हिसाब किताब बिल्कुल क्लियर है। इस सब के बाद हजरत उमर ने खालिद बिन वलीद से कहा कि खालिद, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत है, लेकिन फिर भी हजरत उमर ने खालिद बिन वलीद को फौज से निकाल दिया और साथ ही अपने सारे गवर्नर्स को ये लेटर्स पहुंचाए कि मैंने खालिद बिन वलीद को किसी खयानत पर नहीं बल्कि इस बात पर फौज से हटाया है, क्योंकि अब भी बहुत सारे मुसलमानों के दिलों में ये बात थी कि मुसलमान सारी जंगें सिर्फ खालिद बिन वलीद की वजह से जीतते हैं और मैं ये दिखाना चाहता था कि जंगें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मदद की वजह से जीती जाती है। खालिद बिन वलीद इस सब के बाद वापस शाम की तरफ गए, एज अ जनरल नहीं बल्कि एक आम सहाबी की तरह अपनी जिंदगी गुजारने लगे। अब यहाँ पर बहुत सारे हिस्टोरियंस का ख्याल है कि हजरत उमर ने खालिद बिन वलीद को सिर्फ और सिर्फ अपनी कुछ पर्सनल दुश्मनी की वजह से हटाया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि हजरत उमर सिर्फ खालिद बिन वलीद के साथ नहीं बल्कि अपने हर जनरल को इसी तरह सख्ती से डील करते थे ताकि कभी भी कोई जनरल स्टेट से ज्यादा ताकतवर ना हो। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को खबर मिली कि पर्शियन एम्पायर में उनके जनरल साद बिन अबी वकास ने अपने हेडक्वार्टर कूफा की सिटी में लोगों के शोर और रश से बचने के लिए अपने ऑफिस और लोगों के दरमियान एक दरवाजा लगाया था और जब शोर ज्यादा बढ़ जाता था तो वो कभी कभी दरवाजा बंद कर दिया करते थे, जो एक बहुत ही नॉर्मल बात है। लेकिन जब मदीना में खलीफा उमर को इस बात का पता चला तो उन्होंने सोचा कि ये तो हमारा जनरल अपने आप को अवाम से ऊपर समझ रहा है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, क्योंकि खिलाफत का निजाम ये था कि जनरल्स का दरवाजा हमेशा अवाम के लिए खुला रहना चाहिए। तो फौरन हजरत उमर ने अगेन एक बहुत बड़े सहाबी को मदीना से पर्शियन एम्पायर में कूफा की तरफ भेजा और उसे हुक्म दिया कि जाकर जनरल साद बिन अबी वकास के दरवाजे को पहले निकालो, फिर उसके टुकड़े टुकड़े करो और फिर उसे आग लगा दो। इस सहाबी ने जाकर ऐसा ही किया और इस वाक़े के कुछ ही अरसे बाद हजरत उमर ने साद बिन अबी वकास को भी बगैर किसी वजह के जनरल की पोस्ट से हटा दिया और वजह अगेन वही थी कि कोई भी जनरल मुसलमानों की स्टेट से पावरफुल ना हो जाए। और इसके बाद अगेन हजरत उमर ने एक दूसरे जनरल मुगीरा बिन शोबा की तरफ भी लेटर भेजा कि तुम जरा मदीना आओ, मेरा तुम्हारे साथ जरूरी काम है। इन शॉर्ट, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत में उन्होंने अपने किसी भी जनरल और गवर्नर को अपनी पोस्ट पर ज्यादा अरसा रहने नहीं दिया और यही हजरत उमर की खिलाफत की सबसे बड़ी क्वालिटी थी। नाउ खालिद बिन वलीद तो मुसलमानों की फौज को छोड़कर चले गए, लेकिन अब फाइनली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई हदीस के पूरे होने का टाइम आ चुका था। जैसे ही मुसलमान अपनी ताकत की पीक तक पहुंचे, अचानक आउट ऑफ नोवेयर मुसलमानों की इस खिलाफत पर 2 बड़ी मुसीबतें आई। मुसलमानों के सीरिया में एक बीमारी ताउन आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी और यहाँ अरब में एक बहुत बड़ा कहत आया और अगले 9 महीने तक बारिशें ना होने की वजह से अरब की सारी फसलें और खाने पीने की चीजें तबाह हो गई और आहिस्ता आहिस्ता हालात इतने सख्त हुए कि अरब के लोग खाने पीने की चीजों के लिए भी तरसने लगे। कि कहा जाता है कि अरब के लोगों की शक्लें बिल्कुल राख की तरह ब्लैक हो गई और इस कहत की वजह से इंसानों के साथ साथ जानवरों के जिस्म भी बिल्कुल सूख गए। अब जब अरब के लोग इतनी मुश्किल में थे तो इन सब को पता था कि अब सिर्फ एक ही इंसान इनकी मदद कर सकता है, खलीफा उमर बिन खत्ताब। तो वो सब जमा होकर हजरत उमर के पास आकर उनसे फरियाद करने लगे कि अब आप ही हमें इन मुश्किल हालात से निकाल सकते हैं। हजरत उमर इससे पहले ही पर्शियन एम्पायर की कैपिटल को फतह कर चुके थे, जिसके बाद मुसलमानों के बैतुल माल में इतना सोना पड़ा हुआ था कि मदीना दुनिया के सबसे रिच सिटीज में से एक थी। लेकिन इस सोने से खरीदने के लिए
पूरे अरब में खाने पीने की कोई चीज थी नहीं। हजरत उमर इस कहत की वजह से इतनी टेंशन में थे कि उन्होंने मुसलमानों की ये हालात देखकर ये कसम खाई कि मैं भी तब तक गोश्त, दूध और घी को हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक इन आम लोगों को भी खाने की ये सारी चीजें मिल ना जाए। आहिस्ता आहिस्ता इस कहत की वजह से हालात इतने खराब होते गए कि मजबूरन हजरत उमर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर दिया कि अगर इस कहत के दौरान कोई शख्स अपनी भूख को मिटाने के लिए किसी से चोरी करे तो उसके हाथ नहीं काटे जाएंगे। अब जब पूरा अरब मदीना के दरवाजे के सामने खड़ा था और यही मदीना उनकी आखिरी उम्मीद थी, तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजरत उमर से कहा कि मुझे पता है कि हालात तो बहुत सख्त है, लेकिन अगर देखा जाए ये तारीख में पहली बार हुआ है कि पूरा अरब एक जिस्म की तरह यूनाइट होकर मदीना को ही अपना कैपिटल समझने लगा है। नाउ जब अरब में खाने पीने की सारी चीजें खत्म हो गई तो हजरत उमर ने आखिर अरब से बाहर अपने सारे जनरल्स की तरफ लेटर्स भेजे और इन सब लेटर्स में एक ही बात लिखी थी कि क्या तुम जनरल्स मुझे और मेरे साथियों को हलाक होते हुए देख सकोगे जबकि तुम सब वहां आराम से रहो। जिस पर वहां सारे जनरल्स को समझ आ गई कि अब अरब के हालात बहुत ही खराब हो चुके हैं। तो जनरल अमर बिन आस ने हजरत उमर की तरफ लेटर भेजा कि आप बिल्कुल टेंशन ना लें, हम आपकी तरफ ऐसे काफिले भेजेंगे जिनका एक एंड मदीना में और दूसरा शाम में होगा, और इसी के साथ खाने पीने की चीजों से भरे हुए हजारों कैमल्स सारे इलाकों इराक, सीरिया, फलस्तीन से मदीना की तरफ रवाना हुए। और सिर्फ यही नहीं, 20 बड़े बड़े जहाज समंदर के रास्ते भी फुल लोडेड मदीना की तरफ रवाना हुए। मदीना में अरब के सारे लोग जो बिल्कुल भूख की वजह से खराब हालत में बैठे हुए थे, अचानक उन्होंने देखा कि हर तरफ से हजारों ऊंट खाने पीने की चीजें लेकर उनकी तरफ बढ़ रही थी। और इस तरह अरब के लोगों ने पहली बार मदीना और हजरत उमर की ताकत को अपनी आंखों से देखा। और इस वाक़े के बाद अरब ने कभी भी मदीना के सामने खड़े होने की कोशिश नहीं की। इन काफिलों के आने के बाद भी कहत खत्म नहीं हुआ और इतनी एक्सट्रीम तक पहुंचा कि एक दिन एक गरीब अरब ने जब खाने के लिए एक बकरी को ज़िबा किया तो उस बकरी से बहुत कम गोश्त और सिर्फ हड्डियां ही निकली। तो इस गरीब आदमी ने गम से चीख कर बोला कि आज अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा होते तो ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। कहा जाता है कि जब यही गरीब शख्स इसी भूख के साथ रात को सोने लगा तो उसने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आदमी को ऑर्डर दिया कि उमर तक मेरा सलाम पहुंचाओ और उसे ये बताओ कि उमर तुम्हें क्या हो गया है, अकल से काम लो। ये आदमी नींद से उठकर सीधा हजरत उमर के पास मदीना पहुंचा। तो हजरत उमर के गुलाम ने उसे रोक लिया और उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा मुझे जाने दो, मैं रसूलुल्लाह का मैसेज लेकर आया हूँ। ये सुनकर सब हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन जैसे ही उसने हजरत उमर को अपने ख्वाब के बारे में बताया तो हजरत उमर समझ गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नमाज़े इस्तिस्का के बारे में याद दिला रहे हैं। ये वो नमाज है जिसमें अल्लाह से बारिश के लिए दुआ की जाती है। तो इसी के साथ हजरत उमर ने अपने सारे गवर्नर्स को ये ऑर्डर्स भेजे कि हम सब पूरी खिलाफत राशिदा में एक ही दिन एक ही टाइम पर एक साथ खड़े होकर ये नमाज पढ़ेंगे और अल्लाह से बारिश की दुआ करेंगे। और जैसे ही अरब, शाम, इराक, फलस्तीन के सारे लोग नमाज के लिए खड़े हुए और अल्लाह से बारिश की दुआ की तो इसके कुछ ही टाइम बाद अचानक बारिश शुरू हो गई और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता कहत की ये मुसीबत खत्म हो गई। लेकिन अब जैसे ही कहत का ये मसला खत्म हुआ तो एट द सेम टाइम सीरिया की जो बीमारी आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी वो इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी कि सीरिया के हर घर में लोग इस बीमारी से मरने लगे। और आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी सीरिया में मुसलमान आर्मी के कैंप्स तक भी पहुंची, जिससे बहुत सारे मुसलमान सोल्जर्स शहीद होने लगे। जब मदीना में हजरत उमर को इस सब का पता चला तो उन्होंने फौरन एक लेटर आर्मी चीफ अबू उबैदा की तरफ भेजा और उन्हें फौरन मदीना की तरफ आने का हुक्म दिया। इस लेटर को पढ़कर अबू उबैदा इब्न जर्राह को समझ आ गई कि हजरत उमर उन्हें इसलिए बुला रहे हैं ताकि वो बीमारी से उन्हें बचा सके। तो अबू उबैदा ने हजरत उमर को जवाब दिया कि मैं इस मुश्किल टाइम में अपने सोल्जर्स को अकेला छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकता। अगर मुझे भी उनके साथ मरना हो तो मैं यहीं मरूंगा। अबू उबैदा का ये लेटर जब मदीना में हजरत उमर तक पहुंचा तो वो इसे पढ़कर रोने लगे। तो लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, कहीं अबू उबैदा वफात तो नहीं हो गए? तो हजरत उमर ने कहा कि नहीं, बल्कि मुझे खदशा है कि वो फौत होने वाले हैं। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। आर्मी चीफ अबू उबैदा के साथ साथ मुसलमानों की फौज के 25,000 सोल्जर्स
इस बीमारी से शहीद हो गए। इन 25,000 में बहुत सारे सोल्जर्स वो थे जिन्होंने यरमूक जैसी अजीम जंग जीती थी, और इन्हीं सोल्जर्स ने पहली बार इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाने की शुरुआत की थी। इन 25,000 सोल्जर्स का शहीद होना उस वक्त इस्लामिक एम्पायर के लिए एक बहुत बड़ा धचका था। आर्मी चीफ अबू उबैदा ने अपनी वफात से पहले मुसलमानों का नया आर्मी चीफ माज बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नॉमिनेट किया था, जिसके बाद वो आर्मी चीफ तो बन गए, लेकिन कुछ ही अरसे बाद वो भी इस बीमारी से फौत हो गए, और उनके साथ सीरिया के बहुत सारे गवर्नर्स भी शहीद हुए, जिनमें से एक यजीद बिन अबी सुफियान भी थे, जो मुआविया बिन अबी सुफियान के भाई थे। तो अब इन सारे जनरल्स और गवर्नर्स के शहीद होने के बाद हजरत उमर ने इन इलाकों के लिए नए लीडर्स चूज किए, जिससे यंग मुसलमानों को चांस मिला कि वो सामने आकर लीडर्स बन सके। तो हजरत उमर ने सीरिया में मुसलमानों का नया आर्मी चीफ अमर बिन आस को बनाया और बाकी सिटीज के लिए गवर्नर्स भेजे, जिनमें से एक गवर्नर का नाम था मुआविया बिन अबी सुफियान, क्योंकि हजरत मुआविया के भाई यजीद बिन अबी सुफियान भी पहले एक गवर्नर थे। हजरत मुआविया इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दौर में कुरान लिखने वाले सहाबा में से भी थे, और अब उनके भाई यजीद के फौत होने के बाद हजरत उमर ने उन्हें ही दमिश्क का गवर्नर बनाया। जैसे ही अमर बिन आस मुसलमानों की फौज के आर्मी चीफ बने, तो उन्होंने एक जबरदस्त फैसला किया और मुसलमानों को हुक्म दिया कि ज्यादा एक साथ रहने के बजाय एक दूसरे से दूर जाकर रहो और एक दूसरे से मिलना जुलना बंद कर दो, जिस तरह कोरोना वायरस में पूरी दुनिया का सिस्टम था, 962 deaths from coronavirus in the past 20 ताकि ये बीमारी खुद ब खुद खत्म हो जाए। एंड इट वर्कड। आहिस्ता आहिस्ता कुछ ही अरसे में ये बीमारी सीरिया से खत्म हो गई। अब फाइनली मुसलमानों की दोनों बड़ी मुसीबतें, कहत और बीमारी, खत्म हो चुकी थी। तो हजरत उमर हालात को कंट्रोल करने के लिए खुद सीरिया की तरफ गए, और वहां उनकी मुलाकात नए आर्मी चीफ अमर बिन आस से हुई, जिन्होंने हजरत उमर के सामने एक नया प्लान रखा कि अब जब हमारे हालात ठीक हो चुके हैं तो हमें स्लो होने के बजाय आगे बढ़ना चाहिए और एक नए इलाके की तरफ जाना चाहिए, इजिप्ट। सब्सक्राइब। वहाँ की वीडियो है। तो ये थी आज वीडियो। आपकी वीडियो पसंद आई, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसमें काफ़ी चीज़ें डिटेल्स बताई गई हैं, जैसा कि बैटल ऑफ आइडल जो थी वो खालिद बिन वलीद जैसे वो तलवार निकालने के बगैर जीत के, और जो खालिद जो डिसमिस किया गया वो एक कमाल का वाक़या ने बताया है, जैसा कि उन्हें फौज से निकाल दिया गया। उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे थे, लेकिन वो उन्होंने कुछ भी नहीं ऐसा किया, लेकिन फिर भी उन्हें निकाल दिया गया। उसके पीछे उमर ने वजह बताई थी कि शायद लोग ये मानने लग गए थे कि अली बिन वलीद की वजह से ही हम ये सब कुछ जीत पाते हैं, लेकिन उन्हें चाहिए है कि वो कहते हैं कि हम अल्लाह की वजह से ही जंग जीतते हैं। मुझे कमाल लगी है, काफ़ी कमाल की चीज़ें का ताउन क्या है, और जो गवर्नर को चेंज किया गया, काफ़ी कमाल की वीडियोस के अंदर काफ़ी कमाल की बात बताई गई है। मुझे तो काफ़ी वीडियो कमाल की लगी है। मुझे तो उमर के जो फैसले हैं वो काफ़ी अच्छे लगे हैं। जैसे उन्होंने खालिद बिन वलीद को जेल करके कहा कि मैं चाहता हूँ कि लोग खालिद बिन वलीद पे यकीन न करें, अल्लाह पे यकीन करें कि हम अल्लाह के वजह जंग जीतते हैं, और काफ़ी अच्छा फैसला था। और बिल्कुल जो उन्होंने लास्ट बनाए थे वो काफ़ी कमाल के बनाए थे, कमाल के लाभ थे जो आज भी दुनिया में चल रहे हैं। और खालिद बिन वलीद तो आज भी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है उनके बारे में यूरोप के अंदर, और मुझे काफ़ी अच्छे वो काफ़ी बहादुर है, काफ़ी ताकतवर है, एक गवर्नर भी थे और एक फौज के कमांडर काफ़ी ज़्यादा तेज मांगता है, और काफ़ी अच्छी जंगें लड़ते थे, काफ़ी ज़्यादा गई है। बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा जंगें उन्होंने जीती हैं, कोई भी जंग नहीं थे हारे, सारी जंग को इस जंग में जाते थे, जंग को जीत के आते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। उनके जो दिमाग जो जहन है वो काफ़ी ज़हीन था, काफ़ी कमाल के। इस वीडियो के अंदर जैसे मैं बताया तो उम्र मर के बारे में, कहर के बारे में सब वो जिन्हें का पहले बतावे तो सब सच हुआ था, और तो काफ़ी अच्छी उन्होंने एक्सप्लेन किया वीडियो को। तो अगर ये थी आज वीडियो, आगे वीडियो पसंद आएगा, आपको वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी अन्य वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुँच सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक अल्लाह हाफिज़।